नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक बंसल इंडस वैली सिविलाइजेशन के इस दूसरे एवं अंतिम भाग में आपका स्वागत करता हूं। इस विषय के पहले भाग पर जाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक का उपयोग कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत हम वहीं से करते हैं जहां पर पहले भाग को समाप्त किया था, यानी कि कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। जैसा कि हम पहले भाग में डिस्कस कर चुके हैं कि इस सभ्यता के लोग गेहूं एवं जौ का उपयोग बहुतायत में किया करते थे। इसके साथ ही अन्य कई तरह के अनाजों के अवशेष भी मिलते हैं। इस संबंध में विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सभ्यता से संबंधित स्थलों में चावल के अवशेष स्पष्ट तौर पर अभी तक नहीं मिले हैं। हालांकि गुजरात राज्य में स्थित रंगपुर एवं लोथल में कुछ अवशेष जरूर प्राप्त हुए हैं, लेकिन परीक्षणों से ऐसा लगता है कि वो बाद के समय के हो सकते हैं। यह सभ्यता संभवतः कॉटन अर्थात कपास उगाए जाने वाली सबसे पहली सभ्यता थी। ग्रीक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उस समय ग्रीक लोग द्वारा कॉटन को सिंडन कहा जाता था। यह शब्द सिंध शब्द से निकला है, जिसका मतलब सिंधु नदी के क्षेत्र से है। कृषि कार्य से संबंधित प्राप्त अवशेषों की यदि बात की जाए तो खेत में उपयोग होने वाले हल के अवशेष हरियाणा राज्य के बनावली में मिले हैं। इसके साथ ही कुदाल और एक जुते हुए खेत का अवशेष वर्तमान राजस्थान राज्य के कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। स्थलों से मिली विभिन्न सीलों एवं अन्य अवशेषों से पता चलता है कि यह लोग बकरी, भेड़, भैंस, सूअर आदि जानवरों को पालते थे। ये लोग चीता, ऊंट, हाथी, कछुआ, हिरण एवं कई तरह के पक्षियों से भी परिचित थे। जिस अधिकता में सीलों पर एवं अन्य अवशेषों पर यूनिकॉर्न की आकृतियां मिलती है, उससे लगता है कि इस जानवर को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि गाय की आकृतियों का उपयोग कम देखने को मिलता है। इससे यह लगता है कि उस समय तक गाय को वह स्थान नहीं मिला था जो बाद में वैदिक युग में मिला। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शेर एवं घोड़े के साक्ष्य भी इस काल से संबंधित स्थलों से नहीं मिलते हैं। हालांकि गुजरात राज्य के सुरकोटडा की ऊपरी सतह की खुदाई में घोड़े के जबड़े की हड्डी का अवशेष जरूर मिला है। यह तो हम सब जानते ही है कि घोड़े भारत में वैदिक लोग बाद में लेकर आए थे। चलिए अब बात करते हैं व्यापार की स्थिति के बारे में। इस काल में स्थल एवं समुद्री दोनों प्रकार से व्यापार किया जाता था। मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि इन लोगों द्वारा सिंधु नदी के क्षेत्र को मेलोहा के नाम से जाना जाता था। यहां से प्राप्त अभिलेखों में मेसोपोटामिया एवं मेलोहा के बीच दो व्यापारिक केंद्रों का उल्लेख मिलता है। पहला दिलमन, जिसे वर्तमान में बहराइन, तथा दूसरा मकान, जिसे वर्तमान में मकरान कोस्ट के नाम से जाना जाता है। आइए अब बात करते हैं शिल्पकला अर्थात क्राफ्ट के बारे में। स्थलों की खुदाई में कॉपर से बनी मूर्तियां, पत्थर एवं धातु से बने कई तरह के औजार, हथियार, बर्तन आदि मिले हैं। जिस अधिकता में पक्की ईंटों से बनी इमारतें विभिन्न स्थलों की खुदाई से मिली है, उससे लगता है कि ईंटें बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता था एवं यह मुख्य कार्यों में से एक रहा होगा। ईंटों के साथ ही यही बात खुदाई से मिली विभिन्न सीलों के लिए भी कही जा सकती है। ये सीलें सेलखड़ी अर्थात स्टेटाइट से बनाई जाती थी, जो कि पर्शिया से आयात किया जाता था। इन सीलों की सुंदरता देखकर इसे इस सभ्यता का सबसे कलात्मक कार्य कहा जा सकता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि जहां पर कॉटन इस सभ्यता की मुख्य उपज थी, वहीं रेशम यानी कि सिल्क के कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसी तरह जहां यह सभ्यता धातुकर्म यानी मेटलर्जी द्वारा कॉपर बनाना जानती थी, लेकिन लोहे के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। आइए अब बात करते हैं इस सभ्यता से संबंधित धर्म के बारे में। इन स्थलों से कोई भी मंदिर अब तक नहीं मिला है। हालांकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का अध्ययन करने से लगता है कि इसका प्रयोग हड़प्पन लोग धार्मिक कार्यों के समय नहाने के लिए किया करते थे। इसी के साथ मोहनजोदड़ो से ही मिली एक प्रसिद्ध सील मिली है, जिसमें एक योगी ध्यान में बैठे हुए दिख रहे हैं। इन्हें प्रोटो शिव की संज्ञा दी गई है। यह योगी अपने चारों ओर एक गेंडा, भैंस, चीता, हाथी एवं हिरण से घिरे हुए हैं। हड़प्पा से टेराकोटा से बनी देवी प्रतिमा भी प्राप्त हुई है।
इसके साथ ही लिंग पूजा एवं पीपल के पेड़ की पूजा के प्रमाण भी मिले हैं। आइए अब बात करें इस सभ्यता के इतिहास से अचानक गायब होने के पीछे क्या कारण रहे। इसके पतन के पीछे इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। जहां एक और आर्यन लोगों के आगमन को इस सभ्यता का अंत मानते हैं, वहीं मार्शल प्राकृतिक आपदा को इस सभ्यता के अंत का कारण मानते हैं तथा इस मत को ही अधिकतर इतिहासकारों द्वारा स्वीकृत किया गया है। आइए अब बात करते हैं इस सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। पहला, हड़प्पा। जैसा कि पहले भाग में बताया जा चुका है कि हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है, इस सभ्यता से संबंधित खुदाई में मिलने वाला पहला स्थल था जिसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। यहां से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण अवशेषों में पहला R37 कब्रिस्तान, दूसरा ईंटों से बना फर्श जिसका उपयोग संभवतः गेहूं को साफ करने में किया जाता था, एवं टेराकोटा से बनी देवी प्रतिमा आदि है। मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ मुर्दों का टीला है, यह भी पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज अगले ही साल सन 1922 में R.D. बैनर्जी द्वारा की गई थी। इस शहर की खुदाई में 7 परतें मिलती है जिससे ऐसा लगता है कि इस शहर को 7 बार बसाया गया होगा। यहां से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण अवशेषों में पहला महान स्नानागार, दूसरा कॉपर से बनी नृत्य करती हुई लड़की तथा एक योगी की प्रतिमा आदि है। लोथल, गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित लोथल की खोज सन 1957 में S.R. राव द्वारा की गई थी। कालीबंगन, राजस्थान राज्य में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगन की खोज सन 1953 में की गई थी। धौलवीरा, गुजरात राज्य में स्थित धौलवीरा की खोज सन 1992 में J.P. जोशी द्वारा की गई थी। इसके साथ ही इस विषय का यह दूसरा एवं अंतिम वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो किसी भी नजरिए से आपको उपयोगी लगा हो तो इसके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।